हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का सब्जेक्ट है तलाक, दो विवाह। कब होता है दो विवाह? आज हम इन योगों के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी किसी की शादी की बात आती है तब हम लोग सप्तम भाव देखते हैं। 7th हाउस एक व्यक्ति का लाइफ पार्टनर का भाव होता है। सप्तम स्थान से हम लाइफ पार्टनर का लुक, कैरेक्टर, टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये सारी बातें जान सकते हैं। अगर लग्न जीवन के लिए हमारा लग्न जीवन, गृहस्थ जीवन कितना अच्छा रहने वाला है, समृद्ध रहने वाला है, तो उनके लिए हमें गुरु ग्रह का भी साथ में अध्ययन करना चाहिए। लग्न जीवन के लिए पुरुष की कुंडली में शुक्र को कारकत्व दिया गया है और शुक्र आकर्षण का भी कारक है, सूर्य वीर्य का भी कारक है। तो फिजिकल रिलेशन के लिए शुक्र का भी अपना महत्व है। तो गुरु और शुक्र ग्रह को भी हमें ध्यान में लेने चाहिए। अगर लग्न जीवन की बात आती है तो सप्तम स्थान उनका शादी का भाव है। इस तरह से दूसरा स्थान और 11वां भाव भी हमें देखना चाहिए। दूसरे स्थान पर से व्यक्ति में, कुटुंब में वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति आती है, वो चाहे जमाई के रूप में आते हैं, हमारी घर में बहू आती है, तो हम लोग दूसरा स्थान देखते हैं। और 11वां भाव व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का भाव है, मतलब उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो हम 11वां भाव भी देखते हैं। अगर सप्तम स्थान के अंदर खराब ग्रह आके बैठे हुए हैं तो शादी में दिक्कतें हो सकती है। सप्तम भाव का स्वामी त्रिक्त भाव में चला गया हो, नीच का हो गया हो, या उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो लग्न जीवन में प्रॉब्लम आने की शक्यता रहती है। सप्तम स्थान में मंगल, सूर्य, शनि, राहु जैसे पाप ग्रह या क्रूर ग्रह आके बैठे हैं तो भी शादी में प्रॉब्लम आने की शक्यता रहती है। अगर सप्तम, छठे, 8वें और 12वें भाव में जाके बैठते हैं तो भी लग्न जीवन प्रॉब्लमेटिकल रहता है। अगर सप्तम पाप ग्रह के साथ या मारक ग्रह के साथ जाकर बैठता है तो भी तलाक की शक्यता बढ़ जाती है। इस तरह से दूसरा, 7वां और 12वां भाव के स्वामी अगर 3, 6, 10, 11 उपचे भाव में बैठते हैं तो भी कुंडली दो विवाह के योग बनाती है। अगर सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में होता है तो भी लग्न जीवन हमारा हैप्पी नहीं रहता है। लग्न जीवन के लिए हमें 9वां चार्ट का भी अध्ययन करना चाहिए। अकेली लग्न कुंडली से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो गलत हो सकते हैं। तो लग्न जीवन की कभी भी बात आती है तो हमें लग्न कुंडली और 9वां कुंडली दोनों देख के ही अपना ओपिनियन देना चाहिए। अगर 9वां चार्ट में ग्रह की पोजीशन अच्छी बन जाती है तो लग्न जीवन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वाद विवाद रहता है, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। लग्न कुंडली के साथ साथ 9वां चार्ट भी खराब है, लग्न चार्ट भी खराब है। यही पोजीशन अगर 9वां चार्ट में है, दोनों चार्ट खराब है, तो फिर डिवोर्स कंफर्म हो जाता है। फिर हमें मैच मेकिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपका डिवोर्स कंफर्म है। अगर हमारी कुंडली में डिवोर्स योग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि हाँ कुंडली देखी, उसमें लग रहा है कि इस व्यक्ति का डिवोर्स होने वाला है, तो जब भी हम सामने की कुंडली मिलाते हैं तो हमें बहुत धैर्य के साथ मिलानी चाहिए। और अगर सामने वाले लाइफ पार्टनर की कुंडली अच्छी है तो हमारे डिवोर्स होने की शक्यता कम हो जाती है। तो लग्न कुंडली और 9वां कुंडली दोनों सही नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर्स अच्छी तरह से चार्ट मिलाए और सामने वाला चार्ट बढ़िया होना चाहिए। उसमें उसका सप्तम स्थान अच्छा होना चाहिए, गुरु शुक्र की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर सप्तम स्थान में कोई व्यक्ति का सूर्य है तो उनका लाइफ पार्टनर आएगा, वो थोड़ा घमंडी रहेगा। अगर सप्तम स्थान में शनि है तो उसकी शादी 30 साल के बाद ही कीजिए, तो लग्न जीवन में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो कम हो जाएगी या आएगी ही नहीं। अगर सप्तम स्थान में मंगल है तो सामने वाला उनका पार्टनर आएगा, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा सकता है। अगर सप्तम स्थान में राहु है तो जातक शादी के बाद भी लव ऑफर्स कर सकता है। अगर केतु है तो भी सप्तम स्थान में केतु भी तलाक का योग बनाता है। अगर सप्तम स्थान का उपपति अगर बुध ग्रह है, वो द्विस्वभाव राशि मिथुन, धन
और मीन में दिखाई देता है, ये राशि में बैठा हुआ है या उनके नक्षत्र में चला गया है। अगर ऐसा आपका कुंडली में दिखाई दे रहा है तो ये लड़के या लड़की की दूसरी शादी होने का योग पक्का बन जाता है। लेकिन ये सारे योग कब बनेगी और कब इफेक्ट देगी? तो कुंडली में तो हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी तलाक होगी, उनकी दूसरी शादी होगी, लेकिन जब उनकी दशा महादशा चलती है तभी ये घटना बनती है। तो जब भी पाप ग्रह की दशा या महादशा चलेगी तो उनका डिवोर्स होने की शक्यता रहती है। अगर व्यक्ति की डिवोर्स की शक्यता है, डिवोर्स हो चुका है और वो आपको दूसरी शादी के लिए मिलने के लिए आता है, कंसल्टिंग के लिए आ रहा है, अगर उनकी पाप ग्रह की दशा चल रही है तो फिर पाप ग्रह की दशा तो उनकी लंबी चलने वाली है, तो उनको कहिए थोड़ा रुक जाए। जब पाप ग्रह की दशा समाप्त हो जाए फिर ही उनकी दूसरी शादी करवाइए, नहीं तो फिर से भी डिवोर्स होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरी शादी की बात करते हैं तो हमारा भाग्य भुवन मतलब 9वां स्थान कुंडली में अच्छी तरह से देखना चाहिए। अगर 9वां स्थान मजबूत है, 9वां स्थान का अधिपति मजबूत होके कहीं अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो हमारी दूसरी शादी टिकने की शक्यता बढ़ जाती है। तो दूसरी शादी के लिए हमें 9वां स्थान भी देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आती है तो दूसरी शादी भी उनकी अच्छी नहीं लग रही है कि 9वां भाव भी उनका अच्छा नहीं है, तो आप पहले ही उनसे बोल सकते हैं कि आप दूसरी शादी करेंगे तो भी डिवोर्स पक्का है। तीसरी शादी के लिए हमें 11वां भाव देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चौथी शादी करना चाहता है तो फिर हमें लग्न से उनका प्रिडिक्ट करना चाहिए। अगर लग्न जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे इन सब चीजों दिखाई दे रहती है तो उनको अपनी चार्ट कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए। अगर हमारी कुंडली में तलाक योग है, दूसरी शादी के योग हमें कुंडली में दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उनकी रेमेडीज क्या है? तो सबसे पहले अगर सप्तम स्थान में शनि बैठा हुआ है, उनकी वजह से शादी में रुकावट आ रही है, तो हमें हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सप्तम स्थान में अगर सूर्य है, उनकी वजह से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो हमें सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। अगर गुरु की वजह से कहीं शादी रुक गई है, लेट हो रही है, तो हमें साई चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हमारा शुक्र कहीं पाप ग्रह से बैठा हुआ है और इन वजह से हमारी शादी टूटने का योग कुंडली में दिखाई दे रहा है तो हमें अपनी कुल माता की उपासना करनी चाहिए। अगर सप्तम स्थान में राहु है तो हमें शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर मंगल की वजह से हमें कहीं दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है, तो माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। अगर केतु की वजह से लग्न जीवन में डिवोर्स होने के योग बन रहे हैं तो हमें गणपति की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह हमें कुंडली में तलाक योग या डिवोर्स योग दिखाई दे रहा है तो हमें सबसे पहले हमारी शादी को बचाने के लिए जो जैसे मैंने ग्रह की पूजा बताई ऐसे पूजा करनी चाहिए। मतलब हमारा सप्तमेश हमें बलवान करना चाहिए। और अगर लड़की की कुंडली है तो उसे गुरु बलवान करना चाहिए। अगर वो पुरुष की कुंडली है तो उसे अपना शुक्र भी मजबूत करना चाहिए। तो उनके लिए उन्हें सिर्फ उपासना करनी चाहिए।